नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन। शिवाजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत पेय भाग 3 के हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत विभिन्न संत कवियों का अध्ययन रखा गया है। उसमें से आज हम निर्गुण भक्त कवि रैदास जी का सामान्य परिचय देख लेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था, किसी भी साहित्यकार का परिचय या कवि का परिचय हम 3 रूपों में देखते हैं। 1 जीवन वृत्त, 2 व्यक्तित्व, 3 कृतित्व। सबसे पहले हम रैदास जी का जीवन वृत्त देख लेंगे। जीवन वृत्त के अंतर्गत उनका हम जन्म, माता पिता या उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का हम परिचय लेते हैं। उसी प्रकार संत रैदास जी के जीवन का परिचय इस प्रकार। वह हिंदी साहित्य के इतिहास में या संत कवियों में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। संत रविदास, भक्त रविदास, रैदास, रुहिदास आदि विभिन्न नामों से वे जाने जाते हैं। उनका जन्म रविवार माघ पूर्णिमा के दिन संवत 1433 काशी में एक चमार परिवार में हुआ। 1433 यह तिथि किस प्रकार उचित है, इसके बारे में एक पंक्ति मिलती है। 1433 माघ सुदी 15 दुखियों कल्याण हित प्रकटे श्री रविदास। अर्थात 1433 में दुखियों के कल्याण के लिए रविदास जी का जन्म हुआ। चमार परिवार में उनका जो जन्म हुआ है, इसके बारे में भी एक पंक्ति मिलती है। नीचे से प्रभु आ चुक्यों रैदास चमारा। अर्थात वह चमार परिवार में जन्मे हुए हैं। संतों के अंतर्गत उनका महत्व बताने के लिए उन्हें पूर्व जन्म के ब्राह्मण बताए जाते हैं। इसके संदर्भ में भी एक छोटी सी कथा इस प्रकार बताई जाती है। संत रैदास रामानंद के शिष्य परंपरा में जाने जाते हैं। संत रैदास जी को उनके गुरु ने एक दिन भिक्षा मांगने के लिए कहा। संत रैदास तथा रामानंद जी जिस कुटिया में रहते थे, उस कुटिया के पास एक बनिया की कुटी थी। रामानंद जी उससे कभी भिक्षा नहीं लेते थे, लेकिन एक दिन रैदास जी उनसे भिक्षा लेकर आते हैं और रामानंद जी उन पर गुस्सा होते हैं और उन्हें कहते हैं, तुम अगले जन्म में चमार हो जाओगे। इस प्रकार वह चमार होते हैं और निर्गुण भक्ति में अपना नाम करते हैं, परंतु पूर्व जन्म का उन्हें ब्राह्मण बताया जाता है। उनके जन्म तिथि के बारे में भी विभिन्न मत हैं, लेकिन 1433 से सर्वसम्मत है। कारण वह कबीर जी के समकालीन माने जाते हैं और कबीर जी की जन्मतिथि है संवत 1455। परंतु मीराबाई ने उन्हें अपना गुरु माना है और मीराबाई का समय है संवत 1560 से लेकर संवत 1603। अतः इस दशा में रविदास जी का जन्म वर्ष लगभग संवत 1500 मान सकते हैं, परंतु यह तर्कसंगत नहीं है। उनके पिता का नाम है रघु तथा संतोखदास। उनकी माता का नाम है कर्मा या गुरबिनिया। उनकी पत्नी का नाम है लोना, बहन का नाम है रविदासिनी और पुत्र का नाम है विजयदास। संतोखदास और गुरबिनिया मंडर गांव के रहने वाले थे। अर्थात उनके जन्मतिथि के बारे में भी विभिन्न मतभेद हमें मिलते हैं। इस प्रकार फिर भी एक महत्वपूर्ण बात है कि संत रविदास अर्थात रैदास निर्गुण ईश्वर का गुणगान करने वाले एक निर्गुण भक्त हैं। उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ बातें इस प्रकार। वह स्वामी रामानंद जी के शिष्य परंपरा में आते हैं। बहुत ही परोपकारी और दयालु वृत्ति के व्यक्ति रहे हैं। वचनबद्धता में माहिर थे। इस संदर्भ में एक छोटी सी घटना मिलती है कि एक दिन उनके दोस्तों ने गंगा स्नान के लिए बुलाने आते हैं। तब उनके पास एक बड़े व्यक्ति का काम आया था। वह चमार जाति के जूते बनाने का काम आया था और वह जूते बनाकर उन्हें उसी दिन देने थे।
और उन्होंने वचन दिया था। इसीलिए वह कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ अगर गंगा स्नान के लिए आऊंगा तो मेरा मन वहीं पर नहीं होगा, मेरा मन यहीं पर होगा। इसीलिए वह गंगा स्नान के लिए अपने दोस्तों के साथ नहीं चले जाते। और तब से एक कहावत प्रसिद्ध हो गई है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। उनके व्यक्तित्व का अगला पहलू बताया जाता है कि कबीर के समान निर्गुण ईश्वर के भक्त थे और कबीर के समान वह अनपढ़ थे। इसके बारे में एक पंक्ति मिलती है, इस पर आधारित वह अनपढ़ थे, इसके बारे में जानकारी मिलती है। कर्मदास जी ने इस संबंध में लिखा है, पंडित गुनी कोई ढिगन बिठाए, वेद शास्त्र किन्नु न पढ़ाए, अंतर्मुखी जाओ किन्नु ध्याना, चारियों जुगनी का पायो ज्ञाना, कागज कलम मसे कछु नहीं जाना, सदगुरु दिन्नु पुराण ज्ञाना। अर्थात कागज कलम वह कुछ भी नहीं जानते थे, बिल्कुल अनपढ़ थे। वह केवल जानते थे राम का नाम, वह केवल राम का ज्ञान जानते थे, इसीलिए वह बाकी ज्ञान कुछ भी नहीं रखते थे। हो पढ़यो राम को नाम, आन हृदय नहीं आनो, अवर हूँ कछु न जानो, राम नाम हृदय नहीं छाड़ो। अर्थात राम नाम के बगैर उनके हृदय में कुछ नहीं है, राम नाम वही जानते हैं। इस प्रकार वह कबीर की भांति अनपढ़ थे, कलम कागज उन्होंने छुआ तक नहीं था। उनके कृतित्व के अंतर्गत उनकी रचनाओं का संग्रह या उनका पदों का संग्रह रैदास की वाणी नाम से संग्रहित हो गया है। उसकी कुछ हस्तलिखित प्रतियां राजस्थान में मिलती है, तो कुछ गुरु ग्रंथ साहब में उनके पद संकलित हो गए हैं। इनकी रचनाएं की कुछ विशेषताएं हमारे सामने आती है, वो इस प्रकार है। रैदास जी की भाषा काफी सुगम और सरल है। इस संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं, रैदास की वाणी में उलझनदारपन नहीं है, न कहीं वक्रता है न कहीं अटपटापन है। ज्ञान के दिखावे का कहीं भी आडंबर नहीं है। आडंबरहीन सहज शैली उनके काव्य की प्रमुख विशेषता है और रैदास जी के भजन में इन गुणों की समृद्धता आपको मिलती है। यह हम एक उदाहरण आपको देंगे, जैसे का मथुरा का द्वारका, का मथुरा का द्वारका, का काशी हरिद्वार, रैदास खोजा दिल अपना तो मिलिया दिलदार। कितनी आसान पंक्ति है और कितनी सुगम पंक्ति है। इससे हम कह सकते हैं कि रैदास जी की वाणी में बिल्कुल ही सुगमता है, आसान बातें हमारे सामने आती है। इस प्रकार संत रैदास निर्गुण भक्ति के अंतर्गत निर्गुण ईश्वर का गुणगान करने वाले कबीर की भांति कबीर के समकालीन निर्गुण भक्त है। उनका सामान्य परिचय यहाँ समाप्त होता है। आपने ध्यान से सुना, इसलिए धन्यवाद।